इससे पहले 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज हमने कर रखा था जिसमें एपी के बारे में बात करते थे। बोले सर एपी क्या होता था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस वगैरह की बात करते थे। लेकिन ये जो 8.3 है, यहाँ भाई साहब ये कुछ नया बवासीर लेकर आया है। बोले क्या? इसका नाम है जीपी। बोले सर ये जीपी क्या है? हमने तो जीपे सुना है, ये सर नया जीपी लेकर आए हो और जीपी के क्वेश्चंस हैं। और पता है ये चीज़ पहले 11th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अब हमको 9th में दे दिया है। पता नहीं 9th वालों के साथ क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। खैर छोड़ो, लेकिन है बड़ी आसान चीज़। मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि यार आखिर एक्चुअल में ये होता क्या है। तो चलो हम ना पहले क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सर एक्चुअल में ये है क्या चीज़। मेरा पहला सवाल ये है कि सर ये जीपी होता क्या है? कहती बात समझ में आ रहा है? जीपी होता क्या है? एग्जैक्टली ये एक सीक्वेंस के जैसा ही होता है। आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस लेना है। जैसे मैंने एक सीक्वेंस ले लिया 2, 6, 18, 18, 54 और इस तरीके से अगर आगे भी ले लें हम तो ये क्या हो जाएगा 162। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। क्या है भैया? ये हमने सीक्वेंस लिया, लेकिन इस सीक्वेंस का एक खास बात होती है। चलो इसको आप पहला टर्म बोल दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इन सब में से अगर आप देखोगे, एक काम करो 6 डिवाइड बाई 2 करो तो 3 आएगा। अगर 18 डिवाइड बाई 6 करो तो 3 आएगा। अगर 54 डिवाइड बाई 18 करो तो कितना आ रहा है 3। मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा डिवाइड कर रहे हैं। और अगर इसको भी ऐसा डिवाइड करोगे तो हर एक के बीच में इनका जो डिवीजन आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यहां पर नेक्स्ट टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म ये जो है ना एक फिक्स आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? फिक्स्ड रेशियो आ रहा है। और इसी फिक्स्ड रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कॉमन रेशियो। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कॉमन रेशियो क्या होता है। बोले सर कॉमन रेशियो आर होता है, जो ये बताता है कि आपका जो होगा नेक्स्ट टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म। ये प्रीवियस टर्म हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन रेशियो। अब ये तो कॉमन रेशियो तो हमने देख लिया। यहाँ पर देखूंगा तो r बराबर कितना आ रहा है मेरे पास? 3 आ रहा है। इस पूरे इंटायर में मेरा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो समझ जाना, आप ये कह सकते हो कि यार ये एक फिक्स्ड रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या है? ये एक फिक्स्ड रेशियो है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जीपी क्या होता है मालूम है? जीपी ऑल दोज सीक्वेंस विच हैव सेम कॉमन रेशियो। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? इज जीपी। क्या बोल देगा बच्चा? इज जीपी। भाई ये चीज जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। फोकट बात है ये। इतनी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग जीपी के। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, 5 ले लिया भैया, 10 ले लिया, 20 ले लिया, 40 ले लिया एंड सो ऑन। ठीक है क्या? तो यहां पर देख रहे हो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, अच्छा इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे आगे चलता जाएगा टर्म से ये। तो यहां पर देखो, अगर 10 अपन में 5 करोगे तो कितना आ रहा है? 2। 20 अपन 10 करोगे तो क्या आ रहा है? 2। मतलब इस केस में कॉमन रेशियो क्या है? 2। तो कई बार स्कूल में आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको सीक्वेंस देके रखेंगे और बोलेगा कि भैया इसका कॉमन रेशियो निकालो। इतनी बात तो समझ में आ गया। ये कॉमन रेशियो हमको क्लियर हो गई। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 था, 1, एग्जाम्पल 2, ये अगर 1 है, जैसे कि एग्जाम्पल 2 ले लूँ मैं, 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 8 ले लूँ, 16 ले लूँ एंड सो ऑन। ठीक है, भले सर ये तो आपने जीपी तो बता दिया, लेकिन भैया एक जनरल जीपी क्या होता है? जिस तरीके से जनरल एपी होता था ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से अब हम बात करते हैं कि सर जनरल जीपी क्या होता है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया था क्या? हाँ, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सबसे पहले एक बात करो कि सर यहाँ पर कोई T1 होगा, यहाँ पर कोई T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, ऐसे करके हो सकता है Tn हो। तो इसका जो जनरल जीपी होता है ना, मैं बताता हूँ। पहले क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए, जहाँ पर ए हो गया, दूसरा होता है ए आर, अगला होता है ए आर स्क्वायर, ये होता है ए आर क्यूब। फिर इस तरीके से
ध्यान से देखो, T1 है तो A है, T2 है तो AR, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है 3 है। तो यार n वाला जो होगा ना, पता है क्या हो जाएगा मालूम है, AR n-1, AR n-1। अगर आप फिफ्थ टर्म लेते हैं ना, जैसे कि मान लेता हूँ T5 ले लेता हूँ मैं, तो ये होता AR4 हो जाता। ये आपका जनरल GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इससे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सर जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म वो, या फिर इसको Tnth टर्म बोल दो, क्या हो सकता है, AR की पावर n-1 हो सकता है। जहां पर इन सारे टर्म्स को अगर मैं बताऊं कि सर A क्या है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहां पर R का मतलब होता है कॉमन रेशियो, और क्या है भैया Tnth, या फिर बोलो या L बराबर आप बोल सकते हो, ये क्या है कि लास्ट टर्म ऑफ द GP, लास्ट टर्म होगा भैया। और क्या बचा यहाँ पर, N का मतलब हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें होती है, टर्मिनोलॉजी होती है। बोले सर इतना तो बता दिया, आप एक क्वेश्चन तो समझा दो, उसके बाद हम बात करते रहेंगे। लास्ट टर्म समझ में आया ना, लास्ट टर्म समझ में आया ना। तो मैं एक जनरल क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ कि यार ऐसा क्या है। नहीं, यहाँ लेऊंगा, यहाँ भले घुचुड़ पुचुड़ हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने लिया, एक क्वेश्चन लिया, ये 3 ले लिया, 6 ले लिया, 24 ले लिया, ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है मेरे पास, है ना। आपको क्या निकालना है, जैसे कि 6th टर्म निकालना है। क्या निकालना भैया, 6th टर्म निकालना है। तो जब मैं इसका सोल्यूशन करूंगा, मतलब ऐसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टर्म क्या होगा, कुल मिला के nth टर्म आपको निकालने के लिए बोला है। क्या यहाँ पे A बराबर आपका 3 हो गया, क्या ये कॉमन रेशियो 6/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2। ये क्या हो, 12 लेना है, 12 आप लोग को लेना है, 12 लेना है। 12 के बाद क्या लेना है, यहाँ पे ये 24 लेना है, ठीक है। ये मेरा GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कॉमन रेशियो क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है T6 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर आपको क्या देकर रखा है, 6। तो T6 टर्म जो होगा, इसका फॉर्मूला देखो, क्या आपने लिखा था, AR की पावर n-1। तो यहाँ पर हो जाएगा R कितना है मेरे पास, R कितना है, पहली बात तो A कितना है, A है 3, R है हमारे पास 2 की पावर 6-1, क्योंकि n बराबर 6 हो गया। तो 3 × 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 सबको मालूम है कि सर 32 होता है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 96। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर इस तरीके से घटनाक्रम होने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है बच्चा, एक तो कॉमन रेशियो ध्यान में रखना है, और ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला ध्यान रखना है। लास्ट टर्म के हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन करवाया, ये वाला क्वेश्चन। आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ, आप इसको ना, इसको, इस क्वेश्चन को, बाकी उसके बाद एक्सरसाइज में हम करेंगे, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। बोले कौन सा, आप ये ले लो, 4 ले लो, 12 ले लो, 36 ले लो, ऐसे करके मैंने आगे दे दिया। आपको निकालना है फाइंड फिफ्थ टर्म, कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, ठीक है। ये आप होमवर्क में ट्राई करके मुझे कमेंट में आंसर लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये भी कॉन्सेप्ट ही था, मैंने एक ही पेज में सब कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन, सर आप पहले क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP विद कॉमन रेशियो 2 एंड हुज 8th टर्म इज 192। भाई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो मैंने समझाया उसी के हिसाब से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक बात मुझे समझ में आ रहा है कि यार मुझे दे के रखा है गिवन कॉमन रेशियो 2 दे के रखा है, और क्या दे के रखा है, T8 मुझे दे के रखा है 192, और मुझे फाइंड क्या करना है भैया, 192 फाइंड करना है मुझे, T12 इज इक्वल टू कितना होगा। तो मेरे पास जो गिवन मटेरियल है मैं उसी से सॉल्व करूंगा, है ना, मैं उसी का यूज करूंगा ना। मुझे ये 2 चीज दे के रखा है, तो इन दोनों का मैं कुछ इस तरह यूज करूंगा। तो मैंने बोला नाउ, मैंने बोला T8th टर्म का मतलब है यहाँ पे मेरे पास 192। T8th मतलब n बराबर कितना दे रखा है मुझे, 192 दे रखा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं लगा दूंगा लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला AR की पावर n-1 इक्वल टू 192। अरे यार लास्ट टर्म का फॉर्मूला अभी मत लिखो, ये इतना देकर रखा है। आपको मालूम है ना लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कि सर Tnth टर्म का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
ए हमको मालूम है कि यहाँ पे ए मालूम नहीं है, हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो टी एट्थ टर्म इक्वल टू 192, तो मैं यहाँ से फटाफट लिखूंगा ए, आर कितना है 2, इसकी पावर 8 - 1 इज इक्वल टू 192। इतनी बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया, सबको आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा, आई होप आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर a हो गया क्या 2 की पावर 7 हो गया, और ये क्या हो गया 192। लाडले यहाँ से a हम निकाल लेंगे, बोले a इंटू ए की पावर, पता है 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है, ये होता है 128 बराबर 192। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 192 डिवाइड बाय 128। जब इसको हम काटेंगे, काय से काट दें, काट दो जिससे काटने की इच्छा हो रही है आपको। तो अगर हम यहाँ पे इसको ना किससे काट रहे हैं, 4 से काट देते, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 4 16, कितने बच्चे 3, 4 8 32, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो मुझे इस केस में a बराबर मिला 3/2। a मिल गया, a मिल गया ना, ठीक है भैया, कुछ भी नहीं करा बस सर, जो दे रखा आपने कॉमन रेशियो दे रखा था 2 मतलब क्वेश्चन में, और 8th टर्म ये देकर रखा है, तो मैंने 8th टर्म के हिसाब से nth टर्म निकाला। कैसे निकाला, बिल्कुल जब मैंने यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे निकाला था 6th टर्म, ये देख रहे हो T6 n-1, बिल्कुल मैंने वैसा निकाला यहाँ पर। कहाँ गया रे क्वेश्चन, ये रहा। अब नाउ मुझे क्या निकालना भैया, नाउ T12th टर्म जो है कितना होगा, तो यहाँ पे n बराबर क्या मिल गया मुझे 12। तो T12 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, T12 इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर 12 - 1 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर a कितना है लाला, अरे a कितना है 3/2 निकाला, r कितना है 2, इसके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर -1, मतलब 11 हो गया, 2 की पावर क्या हो गया 11 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एक 2 से एक 2 को काट दें तो आएगा 3 × 2 की पावर 10। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें रट लो, कुछ चीज़ें रट लो, बहुत काम आएगा। अच्छा 2 की पावर 10 कितना होता है बता दो, 1024 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली आपका, यहाँ पर आएगा 3072, ये हो जाएगा आंसर। रटना क्या है, जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9, यह आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी फटाफट, 500 समथिंग 512, यह आ जाता है 512। 2 की पावर 10 लगभग आ जाएगा 1024। ये अगर इसको रट लो तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट तुमको काम पड़ता है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सर, ठीक है, जो बोला था हमने वो निकाल दिया। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या है सर, अगला क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसा है, बोला यार बताओ क्या बताना है, मतलब फाइंड 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है ये है। तो मैंने यहां पर बोला सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या है, गिवन जो है ना, गिवन जीपी क्या देके रखा है, 5 देके रखा है, 25 देके रखा है, 125 देके रखा है, ऐसे करके मुझे दे रखा है। तो इससे मुझे एक बात पता चल गई सर कि फर्स्ट टर्म जो होगा a बराबर 5 हो जाएगा। सर कॉमन रेशियो जो होगा, ये जीपी ऑलरेडी है तो 25 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5, मतलब r बराबर मुझे क्या मिल गया 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सिंपल है, पहले मैं फाइंड करूंगा T10th टर्म। T10th मतलब कितना होगा, तो देयरफॉर यहां पर n बराबर 10 मिला मुझे, लगाओ फॉर्मूला। तो T10th का मतलब हो जाएगा a प्लस r की पावर 10 - 1, और भैया a कितना है मेरा यहाँ पे 5 है, r भी कितना है यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है 10 - 1 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 10 - 1 9 हो गया। फाइनली अगर आप देखोगे तो क्या 5 × 5 की पावर में 1, 5 की पावर में 9 के 5 की पावर 10 हो गया। अब बताए बच्चों, आपको गधा हम्माली करना है। बोले क्या गधा हम्माली करना है, बोले ऐसे मल्टीपल करना है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × ऐसे करके कितने बार, 10 बार करना है। और सबको जैसे 25 25 25 125 125 625 इस तरीके से मल्टीपल करोगे तो आंसर क्या आएगा मालूम है, बहुत ही भयानक आएगा, यह आएगा 9.75
765 625, ये इतना आंसर आएगा। मल्टीपल करते रहना, मैं मल्टीपल करके बैठा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। समझ में आ रहा बच्चा? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लगभग है भैया, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल आया भैया, यहाँ पे t1 कितना देकर रखा है आपको 2, और tn+1 क्या देकर रखा है 3, tn-2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730? बोले इसमें से कौन सा टर्म 730 होगा? तो भैया बहुत ही आसान सा इसका सोल्यूशन है। हम इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा भगवा कलर हो जाए, चलो चलने दो इल्ला। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे गिवन क्या मिल रहा है। गिवन दे रखा है भैया कि t1 इज इक्वल टू मेरे पास 2 है। t1 कितना है? 2 है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है बाबू। दूसरा क्या देकर रखा है मुझे? एक रिकर्सिव फॉर्मूला देकर रखा है tn+1 इज इक्वल टू हाँ 3tn माइनस का 2। ये भी मुझे गजब की चीज दे रखी है ना। और इन्होंने क्या बोला कि सर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। नहीं नहीं नहीं, 1 है। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। और बोला कि विच टर्म, कौन सा टर्म, n बराबर कौन सा टर्म होगा 730। हमको फाइंड करना है, फाइंड करना है n बराबर। क्यों n बराबर? क्योंकि उसने बोला कि विच टर्म इज इक्वल टू 730। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? क्या एक तरह से मुझे यहां पर क्या दे के रखा है? मुझे लास्ट टर्म जैसा तो नहीं दे रखा है ना यहाँ पे? लास्ट टर्म जैसा ही दे रखा है यहाँ पे। मैं एक काम कर लेता हूं, पहले तो टर्म्स निकाल लूं, पहले जीपी तो निकाल लूं कि ये जीपी है कि नहीं है भैया, वो तो पता चले। या फिर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सीक्वेंस। नाउ फाइंड सीक्वेंस। कि सीक्वेंस क्या होगा? तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप ऐसा करो, क्या करो, बोले है ना tn+1 इज इक्वल टू 3tn-2 जो दे रखा है, इसमें से आप एक काम करो, पुट करो n इज इक्वल टू 1। जैसे आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है? t1+1 इज इक्वल टू 3t1 माइनस का 2। तो t1+1 t2 के हो गया ना। 3 इंटू t1 कितना था? ये आपको गिवन है क्या? 2। तो 2 माइनस का सॉरी शक्तिमान 2, ये 6 माइनस का 2, तो t2 बराबर कितना आया? 4। भैया t1 मेरा 2 है और t2 कितना हो गया मेरे पास? 4 हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर, सिमिलरली मैंने पुट कर दिया n बराबर 2। n बराबर क्या ले लिया मैंने? 2 ले लिया यहां पर। तो मुझे क्या मिल रहा है यहां पर? t2+1 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में रखूंगा सब दूर, इस फॉर्मूले में रखूंगा 3 इंटू t2 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू, अरे t2 मामा कितना आया हमारे पास? 4 आया, माइनस 2, 12 माइनस का 2, ये कितना आया? 10। और 2+1 कितना होगा? t3 मेरे पास इतना आ गया। अब इसी तरीके से समझो, इसी तरीके से समझो, फोर्थ टर्म भी होगा भाई। इसी तरीके से आप n बराबर 3 पुट करोगे, फिर n बराबर 4 पुट करोगे, और फिर n बराबर अब 5 पुट करोगे। ऐसे करके कुछ ना कुछ तो पुट करना ही पड़ेगा। चलो एक और पुट करता हूं और फिर डायरेक्ट मैं चेक करूंगा कि यार उसके करीब पहुंचना है। जैसे मैं n बराबर यहां पे क्या पुट कर रहा हूं? 3 पुट कर रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में मुझे क्या मिल रहा है? t3+1 इज इक्वल टू 3 इंटू t3 माइनस का 2, तो t4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू t3 कितना है मेरे पास? t3 कितना है? 10। ये 10 माइनस का 2 हो गया, तो ये 30 माइनस का 2, तो t4 बराबर कितना आया? 28। ठीक है। अब ऐसे समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैंने एक काम करा, t6 भी निकालना है। देयरफॉर मैं लास्ट एकदम ऐसा कर लेता हूं, पुट कर देता हूं। नाउ पुट, मुझे तो ये देखना है कि कौन सा टर्म क्या होगा। 730 होगा, तो मैंने बोला पुट n बराबर 7 ले लेता हूं। अगर मान लो आ गया मेरे पास, तो ऐसे एंड शो ऑन कर लेना, एंड शो ऑन कर लेना। स्कूल में 2-3 बता लेना। सिमिलरली अब n बराबर क्या पुट करता हूं मैं? क्या पुट करता हूं? n बराबर
6 पुट करके देखता हूं पहले। ये 6 रख दिया तो t क्या हो गया इस केस में 6 + 1 = 3t। अरे यार मेरे को तो निकालना ही पड़ेगा 3t, 6 चाहिए, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 2, मेरे पास तो t4 तक ही है, t5 भी निकालना पड़ेगा। चलो ये काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, फिर n = 4 पुट करो तो ये जाएगा 4 + 1, ये जाएगा 4, इतना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा t5 = 3 × t4 हो गया 28 माइनस का 2, तो 8 × 24, 3 × 6 और 2 8 माइनस का 2, तो t5 कितना आ गया मेरे पास 82, ये हो गया। अब इसी तरीके से आपको क्या पुट करना है, इसी फॉर्मूला याद है ना कौन सा वाला, मैं चलते जाता हूं आगे, मैं फिर से पुट करता हूं, पुट n = क्या 5, तो हो जाएगा t5 + 1 = 3 × t5 माइनस का 2, तो 3 t5 कितना है मेरे पास 82 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 6 8 × 24 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा t6 कितना हो गया मेरे पास 242, ये इतना आ गया। अब 242 730 चाहिए मुझे, नाउ मैंने क्या पुट कर दिया, नाउ पुट कर दिया n = कितना 6, तो t6 + 1 = 3 × t6 माइनस का 2, तो 3 × t6 कितना है मेरे पास 242 माइनस का 2, जब इसको आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा मालूम है, यह आएगा 732 माइनस का 2, तो t7 = आ गया मेरे पास 730, ये लो आंसर। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ये रिकर्सिव रूल है, बोलना कौन सा टर्म होगा सीक्वेंस का 7th टर्म होगा। तो देयरफॉर अब यहां पर आ जाता हूं मैं, देयरफॉर सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस इज, सबसे पहला था 2, दूसरा था 4, तीसरा क्या था भाई 10, फिर 28, फिर 28 के बाद कितना था मेरे पास 82 के बाद कितना हो जाएगा, 82 के बाद कितना है मेरे पास 242, और फिर उसके बाद क्या है 730, तो क्या हो जाएगा ये t1, ये t2, ये t3, ये t4, ये t5, ये t6, t7, देयरफॉर 7th टर्म इज 730, ये हो गया बेटा आंसर। समझ आ गया ये चीज़, हाँ ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अच्छे से, कुछ भी नहीं करा मैंने, रिकर्सिव थोड़ा सा बड़ा सा काम है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस इक्वेशन में n = 1 रखते चला गया, मतलब 1 से शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि n > 1 था, n = 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, और ऐसे करते गया जब तक कि मुझे 730 नहीं मिला। अब कहाँ गया मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत काम की है, बहुत काम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि विच टर्म ऑफ द जीपी 2618 इज 4374, बोले कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो क्या होगा 4374 इस जीपी का, मतलब n निकालना अपनों को। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, अरे लाला एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बताओ एज द रिकर्सिव फॉर्मूला। ये रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ये थोड़ा सा दुविधा वाला काम रहता है, ठीक है क्या। अब देखो चलो कोई नहीं, हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि सर यहाँ पर गिवन जो है, गिवन मुझे जीपी दे रखा है जो क्या है 2 है, 6 है, 18 है, और ऐसे करके इसने दिया है 4374, 4374, कौन सा वाला टर्म होगा, मतलब n बराबर इसके लिए क्या होगा। तो चलो जब हम स्टार्ट करेंगे और रिकर्सिव इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, रिकर्सिव फॉर्मूला। तो यहाँ पर देख रहे हो आप a बराबर क्या है मेरे पास 2 है, एंड b बराबर b बोल रहा हूँ, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा इस केस में, सबको मालूम है ये डिवाइड बाय ये, इनको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3, देयरफॉर कॉमन रेशियो हमारे को मिल गया 3। ये दो चीज़ मिल गए हमको। अब मुझे निकालना क्या है मालूम है, फाइंड n करना है। भाई एक और चीज़ मुझे दे रखा है, एंड गिवन देकर रखा है लास्ट टर्म या t nth टर्म इक्वल टू 4374 मुझे दे रखा है, ठीक है। हमको फाइंड करना है लले n बराबर कितना होगा, तो देयरफॉर हमको मालूम है t nth टर्म का फॉर्मूला ar⁻n - 1। चलो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं।
जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो टी nth टर्म जो होगा मेरा इस केस में, क्या ये 4 3 7 4 इजकल टू, इस केस में a मेरे पास है 2 और r कितना है मेरे पास, r कितना है भाई 3 है, 3 की पावर में n-1 हो गया। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत आई? नहीं आई। हम इसको यहाँ पर लाके सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 7 4 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 3 की पावर n-1। काटो रे काटो इसको, 2 2 1 कम 2, फिर 2 8 16 है ना, 2 7 14, 2187 आया मेरे पास। जैसे मेरे पास आया ये 2187, ये 3 की पावर n-1 हो गया। लले अब तुमको ना इसको ना किसकी पावर है ये, क्या ये 2 की पावर 7 बार है या 3 की पावर 7 बार है? तो जब आप इसको देखोगे ना तो आपको ये मिलेगा ये 3 की पावर 7 है और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n-1। भले सर ये कैसे आया, तो मैं तुमको इधर बताता हूँ कैसे आया। जैसे ये 2187 है, इसको अगर आप डिवाइड करना शुरू करोगे, ऐसे एलसीएम लोगे तो 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, इस तरीके से 3 से 3 कम, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, ऐसे करके जब करोगे ना तो कितने बार आएगा, 7 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 7 टाइम। अब पता है ये जब दोनों ये बेस सेम हो जाते हैं, बेस सेम, देन क्या होता है बच्चा मालूम है आपको? पावर इक्वल हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? इक्वेट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस का 1। तो इस केस में मुझे जो n मिला, क्या मिला? n मिला, ये n इज इक्वल टू मुझे 8 मिल गया। मतलब ये जो जीपी है, ये जो जीपी है आपको दे रखा है, ये इसका 8th टर्म होगा। कौन सा होगा? टी 8th टर्म आपका 4374 होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गया? जैसे आपको इतनी बात समझ में आ जाती है तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं, देयरफॉर ऐसा कह सकता हूं कि टी 8th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज इक्वल टू 4374 इज योर आंसर। एक तो बात हो गई। अब ये रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ये रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर nth टर्म का क्या बनेगा? तो भाई उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मैं बताता हूं इसका जनरल फॉर्म क्या होगा और कैसे हम लिखेंगे इसको। देखो, क्या मुझे a बराबर इस केस में 2 है और मेरा r बराबर क्या है 3 है। बस मेरे पास अभी जानकारी इतनी ही है। मैं इन्हीं को लेकर रिकर्सिव, मैं एक मिनट, मैं इससे पहले लिखूंगा भैया, इसको ऐसा लिखूंगा, रिकर्सिव फॉर्मूला। तो समझो यहां पे गिवन हमारे पास a इतना है और ये इतना है, तो इस हिसाब से मेरा जो फॉर्मूला बनेगा tn इजकल टू 3tn-1 बनेगा। बोले सर ये क्यों? ये आपको मन से बनाना पड़ेगा भाई, ये आपको मन से बनाना पड़ेगा। जहां पर n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। आपने इसके पहले एक्सरसाइजेस में भी ये सब देखे होंगे आपने। ठीक है, बोले सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए ताकि आपके पास वो जो गिवन एपी है वो आना चाहिए, गिवन एपी जो है आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम क्या लिखेंगे? चलो मान लेता हूं कि मैं t बराबर क्या पुट कर रहा हूं, 2 पुट कर रहा था, नहीं पुट मैं करता हूं, पुट n बराबर 2। जैसे मैंने n बराबर क्या पुट करा, 2 पुट करा, तो मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला भाई? तो t2 इज इक्वल टू 3t2-1 माइनस 2 माइनस का 1 हो गया। मतलब ये क्या आया? t2 इजकल टू 3 इंटू t1 आ गया। तो t2 इजकल टू 3 इंटू t1 आ गया। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब हो जाएगा यानी यहाँ मस्करी नहीं बाबू, t2 इजकल टू 3t1, तो t2 इजकल टू क्या आया 3t1, और t1 कितना है मेरे पास? t1 मतलब फर्स्ट टर्म ना, t1 का मतलब क्या है? a फर्स्ट टर्म, ये t1 बराबर ये हो गया 2, तो t2 इजकल टू कितना आया 6। इसका रिकर्सिव फॉर्मूला t2 कितना आया भैया 6। इस तरीके से आपको क्या करना है? पुट करो n बराबर, अभी क्या पुट करा था अपन ने 2, जैसे n बराबर 3 पुट करोगे तो इस फॉर्मूले में t3 इजकल टू हो जाएगा 3 t की पावर 3 माइनस का 1, तो t3 इजकल टू हो जाएगा 3 t की पावर 2, 3 हो जाएगा 3 इंटू 6, ये क्या आ गया 18।
ये 18 आ गया। तो यार इस तरीके से आपके पास अगला टर्म आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा 36। फिर अगर देखोगे आप यहाँ पे ये T3 ये आ गया, T4 क्या आ जाएगा, ये आपके पास 36। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब GP में है। देखो ये दो, अगर इस सीक्वेंस को देखोगे, मतलब रिकर्सिव फॉर्मूला का मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो आपको एक GP दे। क्या दे आपको? एक GP दे। वो अगर हम देखें तो यहाँ पे देयरफॉर 2 हो गया, एक कहाँ गया भाई, एक T1 2 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया, फिर उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो। T3 अपन एकदम बिल्कुल सही करना, ये सीक्वेंस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये रिकर्सिव फॉर्म होता है। तो देयरफॉर अगर Tn का बोले ना तो आप ऐसा करना, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू जो आएगा ना, इस केस में AR की पावर n-1 चलेगा। तो यहाँ पे Tn का रिकर्सिव जो बनेगा ना, A कितना हमारे पास 2, R कितना है हमारे पास, R कितना था इस केस में, ये देखो 2 6 18, वही AP आ गया, वही AP आया ना, 2 6 18 वही AP लेके आए हम। R कितना है हमारा इस केस में, 3 है क्या, तो 3 की पावर n-1, ये होगा इसका रिकर्सिव और एक्सप्लिसिट फॉर्म। इसमें इतना ही करना होता, ठीक है बच्चा। अब हम करते हैं ये 5th वाला क्वेश्चन, बहुत ही बाबासीर क्वेश्चन है भाई। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन से पहले ना 6th वाला देख लो जो बहुत ईजी है। अब गिवन 6th वाला देखो, उसके बाद मैं 5th वाला कराऊंगा एंड देन 7th वाला कराऊंगा। 5th वाले में क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक GP देकर रखा है, 2 देकर रखा है, 2√2 देकर रखा है, एक 4 देकर रखा है, ऐसे करके 128, ऐसे करके कितना है 128 है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है भैया, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 2√2 और 4 इज 128, कौन सा टर्म 128 होगा। तो अगर यहाँ देख रहे हो ध्यान से, अगर आप देखना चाह रहे हो तो आपको क्या दिखना मालूम है, हेयर जो गिवन है मेरे पास A बराबर 2 लिखा है। अच्छा अब कॉमन रेशियो जो हो जाएगा, क्या ये 2√2/2 हो जाएगा, ये और ये कट गया, तो R बराबर क्या बचा मेरे पास √2, ये R तो √2 आ गया। एंड हमको एक और चीज़ देकर रखा है Tn बराबर 128। मुझे फाइंड करना है भैया, क्या करना है, फाइंड n इक्वल टू कितना होगा। तो आपको मालूम है सर लास्ट टर्म का फॉर्मूला या Tn टर्म का फॉर्मूला A की पावर r-1 होता है, जहाँ पर आपका क्या है ये 128 इक्वल टू A कितना है 2 है, R कितना है √2 है, इसकी पावर n-1, यही n तो मुझे फाइंड करना है। अभी अभी बताया था 2 की पावर 7 जो होता है वो क्या होता है 128, ये हो जाएगा √2 की पावर n-1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसको अगर मैंने काट दिया तो 2 की पावर 6 बचेगा, और 2 की पावर 6 जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्या ये √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 1/2 ब्रैकेट में n-1। तो फाइनली अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो क्या मिल रहा है आपको बच्चा, ये 2 की पावर 6 है, इधर ये मल्टीपल हो जाएगा 2 की पावर n-1/2। ये देखो ये दोनों अगर सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो फाइनली मेरे पास यहाँ जो दिखने को मिल रहा है 6 = n-1/2, इतनी बात हो गई। अब ये इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये 12 बराबर n-1, n = आया 13, 13 13 13 सुरूर। इस AP में 128 जो टर्म होगा वो 13 होगा। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 5th, भी काफ़ी लेंदी है, और क्वेश्चन नंबर 7th भी काफ़ी लेंदी है। मैं इसके लिए ना एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ लाइक सपोर्ट, और यार थोड़ा सा करो यार मेरे लिए भी।